बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं चलता हूं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ लेसन 7 जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेशन एंड एजुकेटिंग द नेटिव्स। ये लेसन का आपका 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3rd वीडियो कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आगे यूट्यूब पर देख लें। और आज का टॉपिक है द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन इसका एक सब टॉपिक है। इंग्लिश एजुकेशन हैड इनलाइज अस। देखते हैं हम लोग वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो पेज नंबर 88 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है समझ में आ जाए इजीली। आइए देखते हैं। तो चूँकि इससे पहले हम लोगों ने देखा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे मिस्टर एडम द्वारा, विलियम एडम द्वारा, तो बताया गया कि उस समय बिहार और बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नियर अबाउट 1 लाख जो है पाठशाला हैं। स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं, पाठशाला का नाम दिया गया, जहाँ पर केवल पठन पाठन का कार्य होता था। उसमें रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपने देखा रिपोर्ट में जैसे आज की एजुकेशन सिस्टम है, आज का स्कूलिंग सिस्टम है, वहाँ पर एक फिक्स प्लेस है, फिक्स टाइम है, फिक्स सिलेबस है, पैटर्न है, सब कुछ, इनरोलमेंट है, रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, टीचर समय समय से आते हैं। दैट मीन्स एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होती है। लेकिन वो विलियम एडम्स की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था। न कोई बच्चों की आने के टाइम लिमिट मतलब कोई फिक्स था, न बच्चों की फ़ी फिक्स थी, न स्टैंडर्ड फिक्स था, न दैट मीन्स एक कैजुअल तरीके से जो है स्टडी चल रही थी। हमने उसको देखा उस रिपोर्ट में। फिर देखा था कि न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को देखा भाई यहाँ बिल्कुल कैजुअलिटी है, यहाँ पर कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, फिक्स रूटीन नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स यहाँ सिलेबस नहीं है। तो उन्होंने एक नया टाइम टेबल और रूटीन के अकॉर्डिंग जो है स्टार्ट की स्टडी को। लेकिन आज हम देखेंगे इस टॉपिक में द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन की ऐसी एजुकेशन जो लोगों में अपनी नेटिव कल्चर, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव सिविलाइजेशन और एक नेशनलिस्ट की आइडियाज़ को स्प्रेड करें। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की बात हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे कंट्री के जो नेशनलिस्ट थे या लीडर थे ये चाहते थे, जानते थे कि हमारे कंट्री के लोगों को अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी नेशनलिस्ट आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों में अपनी एक राष्ट्रीय भावनाएं जो है डेवलप हो। आइए तो उसमें क्या क्या एजेंडा थे, उसमें कैसे कैसे विचार आए, चलते हैं। तो अब देखिए पेज नंबर 88, टॉपिक द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर नॉट द ओनली पीपुल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for the wider spread of education। यानी केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी कि भारत में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को स्प्रेड किया जाए, बल्कि हमारे कंट्री के भी कुछ ऐसे थिंकर्स थे अर्ली 19th century में। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन का सिस्टम है इसको और अधिक से अधिक क्या किया जाए, इसको प्रसार किया जाए, इसको मतलब और अधिक लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। इम्प्रेस्ड विथ द डेवलपमेंट्स ऑफ इन यूरोप, some Indians felt that Western education would help modernize India। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर थे उसके अलावा और लोग मानते थे कि जो इंडियंस हैं या फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे कंट्री को मॉडर्नाइज यानी कि आधुनिकता ला सकते हैं। हमारे कंट्री के लोगों में आधुनिक विचार, आधुनिक आइडियाज़, कल्चर, लैंग्वेज या लर्निंग स्किल्स है उसको डेवलप तो कर सकते हैं। दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स। उन्होंने आग्रह की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और अधिक से अधिक क्या करें, स्कूल्स को ओपन करें ताकि हमारे इंडियंस के लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले ताकि वे लोग क्या कर सकें, एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। स्कूल्स, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब अर्ज किया गया कि हमारे कंट्री में अधिक से अधिक स्कूल ओपन किए जाए, अधिक से अधिक कॉलेज ओपन किए जाए, यूनिवर्सिटी ओपन किया जाए
ताकि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, शिक्षा जो है दिया जा सके। वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज स्पोर्ट इन चैप्टर 9। जैसा 9 जब हम पढ़ेंगे इसको आगे तो हम उसको और अधिक देखेंगे कैसे हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में। लेकिन हम यहाँ देखते हैं देयर वेयर अदर्स इंडियंस, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे और दूसरे भारतीय जो इंडिया के लीडर्स थे, हाउएवर हु रिएक्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे कि जो लोग सपोर्ट किए उनका तो 9th में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे कंट्री के कुछ ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करा रही थी उसके अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शिक्षा का जो तरीका है लोगों में प्रोवाइड कराने की इस ढंग से हो। उनका एक डिफरेंट थिंग था इस पे। वैसे में कौन थे? महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर टू सच इंडिविजुअल्स, यानी कैसे व्यक्तिगत रूप से, ऐसे तो बहुत लोग अपने अपने आइडिया को दिए, लेकिन मेनली हम दो लोगों का यहाँ पर देखेंगे कि उन लोगों के नज़र में या उन लोगों के आइडियाज क्या थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पे। किनका? महात्मा गांधी का एंड रविन्द्रनाथ टैगोर का। ओके, तो यहाँ पर देखें जो आपका टॉपिक्स है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनसेल्व्ड अस, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन हमें क्या कर रही है, हमें स्लेव कर रही है, हमें दास बना रही है, हमें एक दासता के शिकार हो रहे हैं। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians। महात्मा गांधी का मानना था कि जो ब्रिटिश या कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है वे इंडियंस के लोगों में एक डिफरेंट टाइप का सेंस क्रिएट कर रही है जो हमारे कल्चर से, जो इंडियन कल्चर से डिफरेंट है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर। यानी कि महात्मा गांधी का मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में बताया जाए कि जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि जो इंग्लैंड वगैरह के जो कल्चर हैं, सभ्यता है, लैंग्वेज है, वे सुपर हैं, वे अच्छे हैं, और हमारे जो कंट्री का जो कल्चर है, हमारे जो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो सही नहीं है। यानी कि वे अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने लिटरेचर को वो सुपर मानते थे, अच्छा मानते थे हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग, और वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों में ब्रिटेन की या वेस्टर्न कल्चर का स्प्रेड किया जाए, वेस्टर्न कल्चर को प्रचार प्रसार किया जाए। देयर वेयर पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी, इट वाज सिंफुल, इट एनसेल्व्ड इंडियंस, इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम। यानी कि महात्मा गांधी का मानना था ये क्या करते हैं, पॉइजन ऑफ एजुकेशन, एक तरह से एक जो हमारे कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कल्चर सभ्यता है, उसके लिए एक पॉइजन का वर्क करेगा, एक विष जहरीला काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक कास्ट इविल स्पेल ऑन देम, यानी कि लोगों में तरह तरह की जो है इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में जो है भावनाएं यहाँ पर स्प्रेड होंगी। चार्म्ड बाय द वेस्ट, appreciating everything that came from the West, Indians educated these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that would help Indians recover their sense of dignity and self-respect। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा शिक्षा हो जो भारत के लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ डिग्निटी हो, सेंस ऑफ डिग्निटी हो, आत्मसम्मान की भावना जो है, या एक जो है सम्मान की जो सेंसेस हैं उसको ओपन हो जाए, मतलब लोगों में आत्मसम्मान की भावनाएं आए और इस तरह की भावनाओं को उनमें डेवलपमेंट हो। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही आर्ग्यूड स्टूडेंट टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वे आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव्ड। यानी कि महात्मा गांधी कई सारे आंदोलन भी किए, आप लोगों ने पढ़ेंगे या फिर पढ़े हैं पिछले क्लासों में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, स्वराज मूवमेंट किया, अदर बहुत सारे मूवमेंट किए महात्मा गांधी ने। उसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारे अपने मूवमेंटों में इस तरह की बातों को आर्ग्यूट किया है। जैसे अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पढ़ेंगे जो महात्मा गांधी ने लॉन्च करी थी, तो उसमें महात्मा गांधी ने आर्ग्यूट की थी स्टूडेंट से कि आप लोग वैसे विद्यालय को छोड़ दें
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कराती हैं। आप लोग ऐसे विद्यालय को ज्वाइन करें जो इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन सभ्यता को पढ़ाई जाती है। यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आप उनको हेल्प करना, उनका सहयोग करना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें और अधिक दिन तक गुलाम नहीं बना सकते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी मतलब स्ट्रांगली महसूस करते थे या बताते थे कि अगर एजुकेशन सिस्टम को और इफेक्टिवली करना है तो हमें हमारे मीडियम में, हमारे लैंग्वेज में एजुकेशन देना बेटर होगा, ताकि हम उसको समझ पाएंगे। इंग्लिश इन एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपेल्ड इंडियंस, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, भारत के लोगों को पंगु बना देगा, अपंग बना देगा, विकलांग बना सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम देम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे अपने कल्चर, अपने सभ्यता से बहुत दूर ले जाएगा। और देन मेड देम अ स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड्स, यानी कि अब ऐसा करें कि हमारे हम इतना ये हो जाएंगे कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी जो नेशनलिटी है उससे हम क्या हो जाएंगे, अपरिचित हो जाएंगे, स्ट्रेंजर हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग डिस्पैसिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मैसेज, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं हमें जान देने पाएगा, या नहीं हम समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे रिलेट करें, कैसे हम लोग रिएक्ट करें एक दूसरे से। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेड दैट, यानी कि पश्चिमी एजुकेशन पे महात्मा गांधी कहते थे फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग अदर दैन ओरल नॉलेज, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो केवल रीडिंग और राइटिंग को फोकस कर सकता है। एंड नेक्स्ट, इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रेदर दैन लाइव एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। मान है कि इसका जो वैल्यू है वो केवल टेक्स्ट बुक तक, कॉपी किताब तक, केवल राइटिंग और रीडिंग तक है। रियल लाइफ में या फिर लाइव एक्सपीरियंस इससे नहीं हो सकता, इससे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो सकता है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought to develop a person mind in soul, यानी कि ऐसी जो लैंग्वेज है वो लोगों की माइंड और सोल को डेवलप नहीं कर सकती है। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाई इट सेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। पीपुल हैड टू वर्क विथ देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनको अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर्स में दी हुई एजुकेशन पे क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट है एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी कि एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा है स्प्रेड, अदर थिंकर्स आल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश, यानी दूसरे थिंकर भी मानते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजुकेशन देने की जो सिस्टम्स है या तौर तरीके हैं वो क्या हैं, वे हमारे नेशनल एजुकेशन के अगेंस्ट में है, यानी कि नेशनल जो थिंकिंग है, विचार है, आइडियाज हैं उसके अगेंस्ट में है। उस वगैरह का जहाँ पढ़ेंगे हम लोग टाइगोर्स एडॉप्ट अ पीस, यानी कि टाइगोर जो भी क्या है ए बर्ड ऑफ पीस, यानी टाइगोर ने भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम्स है उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू की थी, उसके विरोध में जो है अपनी बात बताई थी। वो क्या है आप देखिए, यहाँ पर एक फिगर दी गई है, अ क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930s, नोटिस द सराउंडिंग द ट्रीज एंड ओपन प्लेस। आप यहाँ इमेज में देखेंगे जो ये फिगर दिखाए गए हैं ये शांति निकेतन या रविन्द्रनाथ टैगोर की एक एजुकेशन सिस्टम का है। आप इस फिगर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट है, ट्रीज लगे हुए हैं, बाग बगीचे हैं, ओपन प्लेस है, जहाँ पर ये मानते थे कि बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए वो ओपन प्लेस में होनी चाहिए, जहाँ नेचुरली चीज़ अवेलेबल हो, जहाँ लोग या एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को बर्डन न समझे कि हम बर्डन में घिरे हुए हैं। ओके, देखते हैं ये इसको। मैनी ऑफ यू हैव मे हियर द शांति निकेतन, आप लोगों ने भी इसमें शांति निकेतन का नाम सुना होगा। डू यू नो
वाई इट वाज इटैब्लिश एंड बाय होम, आखिर यह कौन, किसके द्वारा और कब इटैब्लिश की गई थी। देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक संस्था स्टार्ट की थी 1901 में। एज अ चाइल्ड, बच्चों की तरह टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। आप नॉर्मली जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चाहते नहीं कि स्कूल जाएं, वो भागते हैं। आप भी किए होंगे बचपन में, जब मम्मी या पापा आपके हैंड पकड़ कर लाए विद्यालय, तो आप रोते होंगे, नहीं आना चाहते होंगे। उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर की भी वही बात थी कि ये बचपन से ही विद्यालय नहीं जाना चाहते थे। ओके, ही फाउंड इन सोफिस्टिकेटिंग एंड अप्रेसिव। ये विद्यालय में सहज नहीं महसूस, अपने आप को असहज महसूस करते थे, यानी कि इनको अच्छा नहीं लगता था। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, यानी कि ये बता रहे हैं अपनी अनुभव रविन्द्रनाथ टैगोर कि विद्यालय जो होती थी वो जेल की तरह लगती थी। ऐसा था कि हम चले जा रहे हैं तो आराम से 6 या 4-5 आवर के लिए एक जेल में बंद हो गए हैं। अपने मन से ना हम पानी पी जा सकते हैं, ना अपने मन से घूम सकते हैं, ना अपने मन से कुछ बोल सकते हैं, ना अपने मन से कुछ कर सकते हैं। वहाँ के डिसिप्लिन रूल को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ के टीचर्स की बातों को माननी पड़ती है। तो ऐसा लगता था कि जेल है, हमारी अपनी विचार जो है नहीं हो पा रही है। फॉर ही वुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, यानी कि वो अपनी मनमानी या अपने मन से कभी कुछ नहीं कर पाते जो वो चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रेन लिसन टू टीचर, उसी प्रकार जब दूसरे टीचर जो है, दूसरे बच्चे जो है टीचर पढ़ा रहे होते हैं, दूसरे बच्चे जो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, तब टैगोर्स माइंड वुड वांडर वे, यानी कि जब टैगोर्स की क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे थे तो अदर बच्चे टीचर की बातें सुनते थे तो क्या करते थे, इनका जो दिमाग है वो क्लास से बाहर वो घूमता रहा। जैसे आपका क्या होता है, कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ, आप यहाँ पर होते हो, आपकी बॉडी यहाँ होती है, लेकिन आपका जो माइंड है कहीं बाहर घुमा रहता होता है। तो जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी बात आप समझ में नहीं आती है, कैच नहीं कर पाते हो। तो वही हाल इनके साथ थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता सेप्ट आइडिया टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो उनके अनुभव थे विद्यालय एज का, स्कूल एज का कलकत्ता में, तो वो जो है एक उनकी एजुकेशन सिस्टम पे आइडियाज़ को सेव करता है कि किस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम था। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। इन जब बड़े होते गए तो इनका विचार था कि हम स्कूल वहाँ सेटअप होना चाहिए या विद्यालय वहाँ होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ करके आ करके अपने आप को हैप्पी महसूस करें, उनको बोरिंग फील ना हो, उनको बर्डन फील ना हो, ऐसी जगह विद्यालय होना चाहिए। वेयर सी वुड बी फ्री, जहाँ बिल्कुल वो फ्री महसूस करें, एंड क्रिएटिविटी, यानी कि वो संरचनात्मक दृष्टि से बैठें। वेयर सी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिजायर्स, जहाँ अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सके, विस्तार कर सके। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड आउट टू बी टाइम इटसेल्फ लर्निंग, इनके विचार था कि जो बचपन होता है वो खुद से सीखने की समय होती है। जैसा माइंड होता है वैसा नॉलेज भी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन सिस्टम भी चाहिए होता है। आउटसाइड राइट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बहुत टाइट जो है रिस्ट्रिक्शन या रूल रेगुलेशन लगा रखी थी, डिसिप्लिन मैटर लगा रखी थी जो इस तरह की नहीं है। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है टीचर को चाहिए कि बच्चों की इमेजिनेटिव को सोचें, आखिर बच्चे का दिमाग क्या कर रहा है, बच्चे क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा क्या है, इनकी डिजायर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए और एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उन्हें रखा जाए। अकॉर्डिंग टू टैगोर के अकॉर्डिंग द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड अ नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर, यानी कि ये कहने के मतलब जो ये टैगोर थे इनके अकॉर्डिंग तो मानते कि जो विद्यालय है वो बच्चों का नेचुरल डिजायर को मारने वाली एक प्लेस है। जो बच्चों की जो प्राकृतिक सोच होती है, जो प्राकृतिक इच्छा होती है, उसे क्या होता है, ये विद्यालय जो है मार देती है, वो किल कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, ऐसा टैगोर का मानना था। नेक्स्ट, इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन सी सिमिलर वेज,
यानी कि हम देखें कई तरह की बातों में तो महात्मा गांधी और टैगोर की जो विचारधारा है वो शिक्षा के ऊपर लगभग समान है, सेम है, सिमिलर हैं। देयर वेयर हाउ एवर डिफरेंसेज टू, हालांकि कहीं कहीं अंतर भी है, कहीं कहीं अलग अलग विचार भी हैं। गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वन वर्शिप of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian tradition. महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे कंट्री के लोगों को हमारे कंट्री की जो सिविलाइजेशन है उसको सिखाई जाए और इसको वेस्टर्न कल्चर न सिखाई जाए, लेकिन टैगोर चाहते थे कि हमारे इंडियन से जो भी बेटर है, हमारे इंडियन के लोगों के लिए जो बेटर है सिलेक्शन करने के लिए या ट्रेडिशन के लिए वो उसको होना चाहिए। ही एम्फिसाइज द नीड्स टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन एलॉन्ग विथ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। यानी कि ये टैगोर मानते थे कि हमारे कंट्री के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्हें आर्ट, म्यूजिक और डांस की भी शिक्षा जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वेयर दस थिंकिंग अबाउट द वे of national education system would be fashioned. Some wanted change within the system set up by the British, यानी कुछ चाहते थे कि भाई जो चलो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे कंट्री में जो नेशनलिस्ट भावनाओं को इसको और फैशन किया जाए, और कुछ लोग मानते थे कि जो सिस्टम जो चल रहा है वो क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सेटअप की है वो मतलब एक्सटेंड कर रही है। अदर्स आर्ग्यूड दैट alternative system to create so that people were educated into a culture that was truly national, जबकि दूसरे चाहते थे कि भाई शिक्षा के में और सुधार किया जाए और उसमें इम्प्रूव किया जाए ताकि लोगों में एक नेशनलिटी की भावनाओं को डेवलप किया जाए। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल, यानी कि एक विवाद का, एक डिबेट का मैटर है कि आखिर वास्तव में एक नेशनल की भावनाओं कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। द डिबेट अबाउट What this national education ought to be continued till after independence, यानी कि ये जो विचार हैं आज़ादी तक ये बरकरार रही कि हमारे देश में कैसे शिक्षा लाई जाए जो लोगों को अपनी कंट्री की जो नेशनलिटी है, जो राष्ट्रीयता की भावना है वो डेवलप हो, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी जो सिलेक्शन में उनको शिक्षा दी जाए। जैसे अभी तक डिबेट मतलब होता रहा है, या फिर अलग अलग जो थिंकर थे, अलग अलग विचारधारक थे, अपने अपने विचारों के बारे में बताए, तो ये लेसन आपको यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।